Question number 12 of miscellaneous exercise on chapter 9 for class 12. The question number 12 is solve the following differential equation. E raised to power minus 2 root x upon root x minus y upon root x dx over dy equal to 1. This is the equation. Now multiply dy over dx or the dy over dx this side. So dy over dx equal to e raised to power 2 root x upon root x minus y upon root x, or we can write in the form of dy over dx plus y upon root x equal to e raised to power minus 2 root x upon root x. ओके, ये किस फॉर्म में आ गई इक्वेशन हमारी? dy over dx प्लस पी बाई इक्वल टू क्यू. इसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू क्या आएगा? 1 बाई रूट एक्स एंड q इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स. q इक्वल टू ओके. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो पहले हम लोग p को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेटिंग p विद रेस्पेक्ट टू x यानी 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स और x रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2 x रेज टू पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2. इट मीन्स 2 रूट x. इंटीग्रेशन ऑफ p इज 2 रूट x. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता था हमारा? y इंटू इंटीग्रेटिंग पहले फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेते हैं. द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. इट इज इक्वल टू द ई रेज टू पावर 2 रूट x. p dx है 2 रूट x, ई रेज टू पावर 2x. तो नाउ जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू integration of q into integrating factor and integration plus c constant. Now y into e raised to power 2 root x. Integration of q is e raised to power minus 2 root x upon root x. Integrating factor e raised to power 2 root x. Differentiation एंड प्लस सी. तो यहाँ पर दोनों की पावर प्लस माइनस से कट जाएगी, सिर्फ बचेगा 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस सी. और इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने किया था, ये हो गया एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, सेम अभी करके चुके हैं. तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस सी. ओके, अब इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे. ई रेज टू पावर माइनस 2x से नीचे ले आते हैं. 2 रूट एक्स अपॉन ई रेज टू पावर 2 रूट एक्स प्लस सी अपॉन ई रेज टू पावर 2 रूट एक्स. तो हम लोग इसको फाइनल लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस 2 रूट एक्स प्लस सी. माइनस था, इसको कॉमन ले लिए और बच गया हमारा ई रेज टू पावर minus 2 root x common है, 2 root x plus c. This is the required general solution. Okay. The question number 13. Find a particular solution of differential equation dy over dx plus y cot x equal to 4x cosec x given by y equal to 0 and when x equal to pi by 2. तो सेम उसी फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको. dy over dx plus py equal to q. Okay, dy over dx plus y cot x 4x cos x. Now compare with the equation dy over dx plus py equal to q, where p equal to cot x and q equal to 4x cosec x. 4x cosec x. Now integrate p with respect to x. Integration of cot x with respect to
The integration of cot x is log sin x. Log sin x. Now integrating factor. Integrating factor equal to the e raised to power p dx. तो e raised to power log sin x. e raised to power log sin x का मतलब हुआ sin x. ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया. नाउ सॉल्यूशन. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c कांस्टेंट. नाउ पुट द वैल्यू y डॉट साइन x. यहाँ पर होगा q इज 4x, कुसेक x को लिख सकते हैं 1 साइन x, और dx है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन x इंटू dx प्लस c. साइन x कैंसिल, 4 बाहर है, और इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस c. द सॉल्यूशन इज 2x स्क्वायर प्लस c. अब टू फाइंड c, हमको फाइंड करना है c. तो दिया हुआ है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2. तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा. 2 इंटू पाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस c, यानी पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू 2. c इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2. c इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2. तो नाउ put in the equation y sin x equal to 2x square minus pi square by 2. This is the particular solution. Okay, this is a particular solution. Question number 14. Find a particular solution of the differential equation x plus 1 dy over dx equal to 2 e raised to power minus y minus 1. Given that y equal to 0 when x equal to 0. The x plus 1 dy over dx equal to 2 times e raised to power minus y minus 1. तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म, dy over dx इट इज इक्वल टू 2 अपॉन e raised to power y minus 1. x plus 1 अभी यहीं छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस e raised to power y अपॉन e raised to power y. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e raised to power y dy ओवर 2 माइनस e raised to power y. इसको इधर ले आए और x को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dx ओवर x प्लस 1. सिंपल क्रॉस में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. e raised to power y 2 माइनस e raised to power y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x प्लस 1. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे e raised to power y इक्वल टू t, यानी e raised to power y इक्वल टू dt ओवर dy. ओके, dt ओवर dy. अब यहाँ पर हम लोग को करना है, ये हो गया t और ये हो गया 2 माइनस, सॉरी ये हो गया dt ई वाई इंटू डी वाई, ये वाला dt अपॉन 2 माइनस टी इक्वल टू, ये तो हो जाएगा लॉग x प्लस 1 प्लस सी. तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे? लॉग 2 माइनस टी बाई इन माइनस इसका है कोफिशिएंट तो यहाँ लगेगा माइनस. ओके, इक्वल टू लॉग x प्लस 1 प्लस सी. तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? t की जगह पुट करेंगे e रेस्ट टू पावर माइनस टी, सॉरी t इक्वल टू क्या था? e रेस्ट टू पावर y, e रेस्ट टू पावर y लॉग x प्लस 1 प्लस सी. ओके, तो ये माइनस है तो इसको एक साथ जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग 2 माइनस ई रेस्ट पावर वाई इक्वल टू, ये इसके साथ जुड़ गया
माइनस सी, और लॉग अगर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 2 माइनस ई रेस्ट पावर वाई इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस सी। मॉड है तो इधर हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस माइनस, जिसको कि हम लोग एक कांस्टेंट लिख सकते हैं सी बड़ा। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, तो इट इज इक्वल टू द 0 प्लस 1 2 माइनस ई रेस्ट पावर 0 इक्वल टू सी। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 2 माइनस 1 1, यानी c इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, 1 2 माइनस 1 1 इंटू 1 1 c। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x प्लस 1 2 माइनस ई रेस्ट पावर वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस ई रेस्ट पावर वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1, या फिर ई रेस्ट पावर वाई इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। और अगर लॉग ले लें बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग ई रेस्ट पावर वाई इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यानी ये हो गया y, ये भी इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया। Question number 15. The population of a blaze increases continuously at the rate proportional to the number of its inhabitants present in at any time. If the population of the blaze was 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 2004, what will be the population of the blaze in 2009? Let P be the population of blaze at time t. Okay. Now according to the question, increase in the population dp over dt equal to k constant rate से बढ़ रही है, k is a constant, k is greater than 0, population is increasing, therefore k is greater than 0. अब इसको हम लोग लिखेंगे dp equal to k p into dt and p here log p upon p equal to k dot dt and integrating both side. So we get log p equal to kt plus c. तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे c, क्योंकि c और उसके बाद हम लोग निकालेंगे k. ओके, तो फॉर c टाइम, इनिशियल टाइम 0 था और पॉपुलेशन कितनी थी 20,000 in initial 2009. The population was 1999. The population was 20,000. Okay, तो base year log 20,000 equal to k into 0 plus c. It means c equal to log 20,000. Now put the value of c in the equation number 1. Log p equal to kt plus log 20,000. ये माइनस होगा तो फाइनल हो जाएगा log p बाई 20,000 equal to kt. Now find k. To find k. अब ये कह रहा है कि पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 25,000, कितने साल में बढ़ के हुई है, 20 से 25,000 हो गई, कितने साल में 2000, टी जो है वो हमारा 2004 से 1999, कितना लंबा गैप हुआ 5 इयर्स का। तो पुटिंग p इक्वल टू 25,000, t इक्वल टू 5, देन p log 25,000 बाई 20,000 k इंटू 5, यहाँ कैंसिल हो जाएगा,
log 5/4. ओके, तो k इक्वल टू 1/5 log 5/4. ओके, तो अभी हम लोग इसको वैल्यू को k को इसमें पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में. तो ये हो जाएगा log, ये इक्वेशन 2, log p by 20,000 या फिर p इक्वल टू p by 20,000 इक्वल टू k is 1/5 log 5/4 into t. ओके, into t. अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द बिल ऑफ द विलेज इन 2009. ओके, तो व्हेन t इक्वल टू 2009 माइनस 99, कितने साल का डिफरेंस है? 10 ईयर्स का. तो इन 10 ईयर्स में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 20,000 1/5 log 5/4 इंटू 10. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 10/5 log 5/4, यानी इट इज इक्वल टू द 2. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 5/4 होल स्क्वायर, यानी log 25/16. नाउ टेकिंग एंटी लॉग, तो p अपॉन 20,000 इक्वल टू 25/16. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p निकल जाएगा. p इक्वल टू 25/16 इंटू 20,000. फाइनल हमारा आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके लाएंगे, ये हो जाएगा 31,250. 31,200. इससे इसको काटेंगे तो हमारा कट के आंसर आता है 1250. इन दोनों का मल्टीप्लाई 31,250. द पॉपुलेशन आफ्टर 10 years 31,250. ओके.